नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में डीएम ने 120 परिवादियों से सुनी शिकायतें, हुआ त्वरित निष्पादन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पर सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता करने को लेकर जयनगर एसएसपी व जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक, हुए कई निर्देश निर्गत। मधेपुर के गढ़गांव व महासिंह हसौली पंचायत में हेल्पेज इंडिया के तत्वाधान में सिप्ला फाउंडेशन ने 939 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत किट का किया वितरण। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा शुरू हुआ आयोजित अंडर 19 स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट। 12 अगस्त को टाउन हॉल में होगा फाइनल मुकाबला। चौंतीस बिहार बटालियन एनसीसी में नए कैडेटों की भर्ती प्रक्रिया हुई संपन्न। कुल 54 नए कैडेटों का हुआ चयन। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जीएसएस +2 उच्च विद्यालय में प्रधानाचार्य व शिक्षक शिक्षिका समेत एनसीसी के कैडेट ने किया वृक्षारोपण। मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने समाहर नाले के समक्ष 11 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बीस सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। खुटौना के एलएनजे +2 उच्च विद्यालय लौकहा में मनाया गया बिहार पृथ्वी दिवस। स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए पौधे। मधुबनी नगर थाना की पुलिस टीम ने चोरी के सामान के साथ 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। जिला आपदा प्रबंधन की एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर साहरघाट से 4 वर्षीय बच्ची का शव किया बरामद। खुटौना के गुरमेहता पार्क में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और झंझारपुर के डीजेटी फाइनेंशियल सर्विस कार्यालय में मेहनताना मांगने पर मैनेजर ने मजदूर को दिया तीसरी मंजिल से धक्का, मौके पर मौत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से कुल 120 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां डीएम ने एक एक कर सभी परिवादियों की शिकायतों को सुनते हुए उसका त्वरित निष्पादन किया। वहीं शेष बचे शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसे निष्पादित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले भर से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 120 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए। राजनगर प्रखंड निवासी जेके चौधरी ने अपने 14 वर्षों से पेंशन का भुगतान नहीं होने से संबंधित शिकायत की।
मधेपुर के यूनुस मंसूरी ने अपने निजी जमीन पर विपक्षी द्वारा पक्का कंस्ट्रक्शन करने व मारपीट करने से संबंधित शिकायत की। बेनीपट्टी के संतोष कुमार पासवान और छोटे पासवान और अन्य लोगों ने सरसब वार्ड के नंबर 22 के लोगों को आने जाने का वैकल्पिक रास्ता का निर्माण नहीं होने से संबंधित शिकायत की। तमुरिया लखनौर की निर्मला देवी के द्वारा अपने पति के देहांत के बाद उनको मिलने वाले अनुकंपा नहीं मिलने से संबंधित शिकायत की गई है। लौखी के रफीक ने अपने पत्नी को भूदान के माध्यम से मिले जमीन पर ग्रामीण सूर्य नारायण यादव द्वारा कब्जा करने से संबंधित शिकायत की। फुलपरास के युगेश्वर राम ने पर्चाधारी जमीन पर अनाधिकार रूप से दखलंदाजी करने से संबंधित अनुरोध की है। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद व पुख्ता रखने को लेकर जयनगर 48वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने संबंधित कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता करने को लेकर गुरुवार को जयनगर बाजार समिति एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा, एसडीपीओ विप्लव कुमार के अलावा सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित कई तरह के सुझाव और जानकारी साझा किया। सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। सभी आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा जांच कराने, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग से सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने एवं ट्रैफिक प्लान बनाने को लेकर समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा पर तैनात सुरक्षा बलों का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों को दे। सुरक्षा बलों की देश की सीमा के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा है। बैठक के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा एसएसबी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी व डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव व हसौली पंचायत में हेल्पेज इंडिया के तत्वाधान में सिप्ला फाउंडेशन के द्वारा राहत किट का वितरण किया गया। इस दौरान जहां गढ़गांव के 300 पीड़ित परिवारों के बीच तो वहीं हसौली पंचायत के 639 परिवारों के बीच राहत किट बांटे गए। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गढ़गांव एवं महासिंह हसौली पंचायत में हेल्पेज इंडिया ने सिप्ला फाउंडेशन के सहयोग से 939 बाढ़ पीड़ित परिवार के बीच बाढ़ राहत किट का वितरण किया। दोनों एनजीओ के पदाधिकारी समेत गढ़गांव के पूर्व जिला परिषद सदस्य अनीता देवी और देवकांत सिंह इस दौरान मौजूद रहे। हेल्पेज इंडिया के तत्वाधान में सिप्ला फाउंडेशन के सहयोग से 939 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण किया गया, जिसमें महासिंह हसौली पंचायत में 300 एवं गढ़गांव पंचायत में 639 बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर हेल्पेज इंडिया के सीईओ प्रदीप चक्रवर्ती के साथ सीएफओ गुलशन कुमार, निदेशक विशेष पहल गिरीश चंद्र मिश्रा, बिहार राज्य प्रभारी आलोक वर्मा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अभिषेक कुमार, परियोजना पदाधिकारी राजीव कुमार, सहयोगी ज्योतिष, नूर आलम, राज, रोशन, सुशील, वीरेंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर के टाउन हॉल में मधुबनी बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के द्वारा अंडर 19 स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सदर एसडीएम डीडीसी दीपेश कुमार, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। गौरतलब हो कि आगामी 12 अगस्त को इसका फाइनल मुकाबला टाउन हॉल में आयोजित होगा। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंडर 19 स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का जिले के टाउन हॉल में शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी दीपेश कुमार, एसडीओ सदर अश्विनी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मौके पर बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल केएन जायसवाल तथा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी एसके बैरोलिया मौजूद रहे। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 12 अगस्त को टाउन हॉल में खेला जाएगा। मधुबनी जिला में ये अंडर 19 ये स्टेट लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित आज शुरू हुआ है और ये चलेगा सोमवार तक। सोमवार में अंतिम मैचेज रहेंगे और इसमें ये सेकंड टूर्नामेंट है। पहला अप्रैल में किसी अन्य संभवतः आरंभ हुआ था। इसमें 22 जिलों की टीम यहाँ भाग ले रही है और मौसम भी बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का आयोजन अपने जिला में होने से और भी खिलाड़ियों को और भी जो प्लेयर्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि इसको प्रोफेशनली टेकअप करें और साथ ही साथ जो यहाँ खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काम में उनको मेरी तरफ से सारी शुभकामनाएं और जिला बैडमिंटन एसोसिएशन को। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज में 34 बिहार बटालियन एनसीसी कंपनी में 54 नए कैडेटों को चुना गया है। गौरतलब हो कि अब भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस 54 नए कैडेट में जहां 37 छात्र तो वहीं 17 छात्राएं शामिल है। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के 5/34 कंपनी में नए कैडेटों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई। कुल 54 नए कैडेटों का चयन किया गया, जिसमें 37 छात्र एवं 17 छात्राएं शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में छात्र छात्राओं के वांछित कागजात का पहले निरीक्षण किया गया। उसके बाद लंबाई, फ्लैट फुट, बाजुओं की सीधाई, 100 मीटर दौड़ जैसे मानदंडों पर सही उतरने वाले छात्र छात्राओं का चयन किया गया। छात्रों की भर्ती प्रक्रिया देखने प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल आए और उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उनके संबोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। कंपनी कमांडर कैप्टन मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि नव चयनित कैडेटों का प्रशिक्षण आगामी 14 अगस्त से विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। एनसीसी भर्ती समिति के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार चौधरी थे, जबकि भर्ती समिति के सदस्यों में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर मरहूब आलम व डॉक्टर मोहम्मद आलम शामिल थे। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवाने में अंडर अफसर दीपू कुमार, राघवेंद्र कुमार, मनीष कुमार सिंह, फेकन कुमार, सुनील कुमार सिंह, कमलेश कुमार चौपाल, ज्योति कुमारी व जया कुमारी की बेहतरीन भूमिका रही। सभी नवचयनित कैडेटों को कैप्टन मनोज कुमार चौधरी एवं एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन के आजीवन सदस्य उदय कुमार झा ने कड़ी मेहनत कर उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में क्या सब चीजें अपनाई गई हैं और कैसे कितने लोगों का हुआ है? एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में पहले तो डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ है। जो डॉक्यूमेंटेशन में फिट पाए गए हैं उसके बाद उनका हाइट चेक किया गया है। हाइट में जो फिट पाए हैं उसके आगे फ्लैट फुट चेक किया गया है। फ्लैट फुट चेक करने के बाद नोकनी चेक किया गया है। नोकनी के बाद बाजू स्ट्रेट है वो देखा गया है। उसके बाद 100 मीटर का रन किया गया है। और ये अभी कितने कैडेट्स की बहाली हो गई, भर्ती हुई है? 37 बॉयज स्टूडेंट की बहाली हुई है और 17 गर्ल्स की बहाली हुई है और इसकी ट्रेनिंग आगामी 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा कैप्टन डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, कंपनी कमांडर ऑफ 5/34 आरके कॉलेज मधुबनी। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर के GSS+2 उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य समेत सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं व NCC कैडेट के द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण करते हुए सैकड़ों फलदार पौधे प्रांगण में लगाए गए। 9 अगस्त 2024 बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर GSS+2 उच्च विद्यालय मधुबनी के प्रधानाचार्य मोहम्मद सिराजुल हक सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं NCC कैडेट के द्वारा उच्च विद्यालय के प्रांगण में सैकड़ों वृक्षारोपण करते हुए पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसमें सेकेंड ऑफिसर मोहम्मद शमसीर के नेतृत्व में एवं कैडेट्स लक्ष्मी कुमारी, निशा कुमारी, मुस्कान, कन्या, मौसम, संध्या, प्रतिभा, अंजलि व कैडेट अजीत कुमार, शिवशंकर, विक्रांत, प्रवीण, अब्दुल रहमान, अमित, नीतीश, आदित्य, आनंद, ऋषभ ने इसमें भाग लिया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जिला किसान कांग्रेस के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करने समेत 11 सूत्री मांगे रखी गई।
मौके पर जिला किसान कांग्रेस की एक मंडली ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के तत्वाधान में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करने, कृषि ऋण माफ करने, बंद पड़े नलकूप को चालू करने, मालगुजारी माफ करने, 1 लाख प्रति एकड़ मुआवजा देने, वैकल्पिक खेती के लिए बीज उपलब्ध कराने, बासोपट्टी के सीरियापुर पंचायत में स्लुइस गेट के निर्माण करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कुमार ने किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि पूरा मधुबनी जिला सूखे के चपेट में है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान हताश और नाराज हैं। धरना के माध्यम से जिला पदाधिकारी मधुबनी के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगों पर विचार कर किसानों को राहत देने का काम करे। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कहा कि मधुबनी जिला सहित पूरा बिहार सूखा के चपेट में है। मधुबनी जिला को संपूर्ण रूप से अकाल क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। मालगुजारी तथा कृषि ऋण माफ किया जाना चाहिए। अगस्त क्रांति के अवसर पर मधुबनी से शुरू हुआ धरना कार्यक्रम पूरे बिहार के सभी जिलों पर आयोजित किया जाएगा। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज झा ने मधुबनी जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने और सिंचाई नहर परियोजना को सुव्यवस्थित करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने बंद नलकूपों को चालू करने, किसानों का कृषि ऋण माफ करने और फसल का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने राजनगर प्रखंड के कोयलख पंचायत में स्लुइस गेट निर्माण में हुई धांधली की जांच की भी मांग की है। इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, ज्योति रमन झा, मुकेश कुमार झा, पप्पू, राजीव, शेखर झा, संजय कुमार, अख्तर हुसैन, लाल झा, संजय झा, अविनाश झा समेत सैकड़ों की संख्या में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस के द्वारा 1 दिवसीय किसान का धरना किया गया है। इन लोगों की आखिर मांग क्या है और मधुबनी में खास करके किसानों की स्थिति क्या है, ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। भले ही जो भी जिला प्रशासन के लोग हो या जो भी बिहार सरकार के लोग हो या जो भी केंद्र सरकार के लोग हो, वो लोग विभिन्न तरह की योजनाएं किसान को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जिला कांग्रेस कमेटी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं तो इनकी आखिर क्या मांग है, इन्हीं से हम बात करेंगे। आपका नाम? आपका? हिमांशु कुमार, अध्यक्ष बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस। क्या आपके मुद्दे आखिर क्या हैं? हमारा 11 सूत्री मांग है और जो मांगे हैं वह इस तरह से है कि मधुबनी जिला में आप जानते होंगे कि जो बारिश होनी चाहिए वह औसत से 30% कम बारिश हुई है। तो पूरा मधुबनी जिला को हम मांग कर रहे हैं कि आप सूखाग्रस्त नहीं, अकाल क्षेत्र घोषित कीजिए। यहाँ जो बंद पड़े नलकूप है राजकीय, उसको चालू कीजिए। 90% अनुदान पर किसानों को निजी नलकूप मुहैया करवाइए। यहाँ जो मालगुजारी आप वसूल कर रहे हैं किसानों से, उसको माफ करिए। कृषि ऋण की वसूली पर रोक लगाइए। इन्हीं मांगों के समर्थन में हम 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आज धरना पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आज किसानों की हालत इतनी गंभीर हो गई है। एक तो फसल लगा नहीं, जो फसल लगा है धान का वो भी पूरी तरह से वर्षा के अभाव में चौपट हो गया है। तो किसानों की हालत आज दयनीय हो गई है और किसानों की हालत को बिना सुधारे हुए राज्य, जिला और देश की हालत सही नहीं हो सकता है, सुधर नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को चेताने आए हैं कि आप किसानों की हालत पर गौर फरमाइए, उसको सुधारने के लिए जो हमारी मांगे हैं उस पर गौर फरमाइए, उस पर विचार कीजिए, उसे अमल में लाइए, अन्यथा आंदोलन को हम लोग आगे और तेज करें। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विभिन्न वादे करती हैं किसानों को लेकर के कि हमने ये किया, हमने यो किया। उसके बावजूद आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कि सरकार भी इसमें प्रतिबद्ध है? देखिए, इसमें जो है सरकार कहीं कुछ नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी पूरे बिहार में पानी नहीं हुआ, उसमें भी सबसे ज्यादा मधुबनी जिला में हमको लग रहा है जो कि 20% भी पानी नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं और सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग यही कह रहे हैं जो पूरा मधुबनी जिला को सुखाड़ग्रस्त करे और जैसे कि किसानों को जो नुकसान हुआ है प्रति एकड़ 10,000 रुपया जो है हर किसान को मिलना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और जैसे कि सरकारी बोर्डिंग सब बंद है, उसको जो है सो चालू करना चाहिए। जैसे कि किसानों के लिए बिजली बिल माफ करना चाहिए। ये सब लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारे राजनगर प्रखंड में कोयलख पंचायत है, उसमें स्लुइस गेट जो है, जो बनाया गया है, उसका नहीं निर्माण हुआ है, लेकिन वो जो है उसमें जो है सो उसको हम लोग जांच करवाना चाहते हैं। ये हम सरकार से यही कहेंगे जो कि इसका जांच अविलंब कराना चाहिए।
नहीं तो हम लोग बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। ये सर एक दिवसीय जो धरना है, अगर इसमें सरकार नहीं सुनती है तो अगला आप लोग का क्या कदम होने वाला है? निश्चित रूप से मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के द्वारा आज समाहरणालय के समक्ष जो एक दिवसीय धरना है, खास करके मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए, क्योंकि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान देश की आत्मा है, किसान देश की अन्नदाता है। यदि इस अन्नदाता किसानों के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है। यदि अन्नदाताओं की बात को किसानों की बात अगर सरकार के कान में नहीं जाती है, तो हम जनता और हम किसानों का और हम राजनीतिक दलों का ये दायित्व बनता है कि किसानों के साथ खड़े हों, अन्नदाता किसान के साथ। चूंकि अन्नदाता किसान ही है जिसके बदौलत सारा देश है, सारा जिला है। और चाहे आपको सब्जी की बात हो, चाहे तेल की बात हो, कि घी की बात हो, कि दूध की बात हो, कि सब्जी की बात हो, ये सब किसान के द्वारा मुहैया किया जाता है। यदि देश की सरकार हुक्मरान यदि उद्योगपतियों की करोड़ों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो इन अन्नदाताओं किसान पर यदि आज संकट का घड़ी है, तो उस संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार को, जनता के साथ सरकार को खड़ा होने की जरूरत है। अगर उसको प्रति एकड़ 10,000 रुपया रोपाई में लगा है, और अगर किसान का खेत आज जो है हरियाली के जगह बंजर बन गया है, खेत धरती आज फट गई है, आज इतना तक कि देहात में भी नल से जल नहीं निकल रहा है, पीने की पानी तक का किल्लत है। तो पानी का जो इस प्रकार से घोर अभाव हो चुका है, तो सरकार के कान में हम ये डालना चाहते हैं कि किसान अविलंब किसानों को 10,000 रुपया जो खर्चा हुआ है रोपनी में, वो प्लस 15,000 रुपये की राहत दे करके 25,000 रुपया दे करके अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करके हर एक किसान को प्रति एकड़ 25,000 रुपया दे। दूसरी बात की उनको ऋण की मुहैया कराए, और जो पुराना ऋण है उसको माफ करे। अगर उद्योगपतियों की माफ जिस प्रकार से आपने सरकार किया है, तो ये देश ये सारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों के बदौलत चलती है। यदि किसान नहीं तो ये देश नहीं, इसलिए किसानों को सुनने की जरूरत है। यदि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, तो किसान को मजबूत करना होगा। किसानों की जो है इस विकट परिस्थिति में हमें सरकार को साथ है। बिल्कुल, मधुबनी से डन से नीतीश झा की रिपोर्ट। देखते रहिए डन न्यूज मधुबनी। डन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में भाकपा माले ने 20 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने बताया कि उनके मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 21 अगस्त को घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन उग्र किया जाएगा। भाकपा माले ने 20 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। माले सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में रेलवे स्टेशन परिसर से शहर भ्रमण कर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सभा को अपना समर्थन देते हुए खजौली के राजद पूर्व विधायक सीताराम यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हम बिहार सरकार के दलित व मजदूर नीतियों का निंदा करते हैं। गरीब मजदूर की लड़ाई को तेज करने की बात कहते हुए कहा कि 2025 में गरीब दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सदन में रखकर 95 लाख लोगों को गरीब बताते हुए लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। इसके लिए अधिकतम 72,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अंचल कार्यालय द्वारा इसे नहीं बनाया जाता है। गरीबों को बसेरा योजना 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को बसाने के बदले बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही झोपड़ियां उजारी जा रही है। वर्षों पूर्व दर्जनों भूमिहीनों व महादलित परिवारों को भू हदबंदी योजना के तहत भूमि के लिए पर्चा दिया गया, जिस पर उस परिवारों का अब तक कब्जा नहीं हुआ है। भू माफिया एवं प्रशासन के गठजोड़ से पर्चा वाली भूमि पर अवैध निर्माण के साथ साथ खरीद बिक्री किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के द्वारा जबरन उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। देश में बेतहासा महंगाई बेरोजगारी के कारण महिला समूहों के द्वारा परिवार को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न बैंकों व फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने पर मजबूर हैं, लेकिन कर्ज नहीं चुकाने पर जबरन कर्ज वसूली की जा रही है। प्रदर्शन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के नाम से विभिन्न मांगों का मांग पत्र सौंपा गया। मांग पूरा नहीं होने पर 21 अगस्त घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। 20 सूत्री मांग जो जनता से जुड़ा हुआ मांग है, इस मांग पर आज हम लोग प्रखंड अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से गरीबों को
उजाड़ने से पहले बसेरा योजना 2 के तहत भूमि मुहैया करने की मांग है। जयनगर से गोरैया तक कमला तटबंध पर बसे सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजाड़ने का जो फरमान है, बुलडोजर चलाने का जो फरमान है, इसके खिलाफ हम लोग पिछले महीना में अनशन का घोषणा गोरैया में किए थे और यह जो मांग आश्वासन दिया गया था कि तमाम लोगों को भूमि चिन्हित करके देंगे, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसी सवाल पर आज हम लोग यहाँ पर घेरने के लिए आए हैं और अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के से जुड़े हुए कई समस्या है। 4,000 रुपया पेंशन प्रति माह देने, 400 रुपया प्रति सिलेंडर गैस रसोई गैस है वो देने, सहारा इंडिया में जो बैंक में जो पैसा है आम लोगों का यह भुगतान करने, स्वयं सहायता समूह का जो कर्ज है, जो लोग गांव छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका माफ करने, स्मार्ट मीटर लगाने का जो सरकारी फरमान है, यह जनता के सीना पर बुलडोजर चलाने वाली योजना है, उसे बंद करने की मांग है। बिजली की अनियमितता जैसे बिल ज्यादा देना, बिजली नहीं रहना, कहीं तार की समस्या है, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या है, तमाम सवाल बिजली से जुड़ा सवाल है। और क्षेत्र में जो बढ़ रहे जो अपराध है इसके खिलाफ में भी है। और साथियों, हम बताना चाहेंगे कि जयनगर के प्रखंड, अंचल और विभिन्न कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रखंड अंचल कार्यालय में जो भी कर्मी हैं उनका आवास के लिए यहाँ बगल में जीवछ भवन है, उस भवन में आवास के लिए भी मांग कर रहे हैं। और अंचल के जो हल्का कर्मचारी हैं जो पानी में हेल करके, पानी में भीग करके वो अपना काम करते हैं, तो प्रखंड कार्यालय में बहुत ऐसा कार्यालय है जो बंद पड़ा हुआ है, उसको जो है मरम्मत करा करके उनका हल्का के लिए देने की भी मांग है। ये तमाम मांगों को लेकर के हम आप लोग यहाँ आज जो हिंदू मुसलमान दोनों का आज पर्व है, जो नाग पंचमी है, आज जुम्मा भी था और बरसात में भी हम लोग सभी प्रकार के सामना करते हुए आज प्रखंड अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन में आए हैं। हम तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि सभी साथी अपने अपने जगह यह जो क्रांति का प्रतीक झंडा है, लाल झंडा, वो अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि ये मेरा हथियार है। इसी के बदौलत हम लोग कई आंदोलन जीते हैं, कई सामंती पूंजीपति को भगाने का काम किए हैं। यह मोदी सरकार का जो बुलडोजर राज है, यह नीतीश सरकार का बुलडोजर राज है, उसे भी उखाड़ फेंकने का यही लाल झंडा से हम लोग आह्वान किए हैं। इसीलिए जो साथी जहां है वहां अपना लाल झंडा हाथ में बोर्ड लेकर के अपने अपने जगह पर खड़ा होकर के इसका जो है सामना करें, क्योंकि यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, यह चुनौती है। और मोदी नीतीश का जो पूरे देश में गरीबों पर बुलडोजर चलाने की नीति है, बढ़ रहे महंगाई, बेरोजगारी का तांडव पूरे ताता लगा हुआ है, बुलडोजर का जो राज कायम है पूरे देश के अंदर, इसी लाल झंडा के बदौलत हम लोग ये मोदी नीतीश को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसीलिए जो साथी जहां है अपने अपने जगह पर। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के कार्मेग उत्तरी पंचायत के LNJ+2 उच्च विद्यालय लौकहा में बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिका व छात्र छात्राओं के द्वारा पेड़ लगाए गए, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर 11 संकल्प दिलाया गया। खुटौना प्रखंड के कार्मेग उत्तरी पंचायत के लौकहा बाजार स्थित LNJ+2 उच्च विद्यालय लौकहा स्कूल परिसर में प्रधानाध्यापिका वीणा कुमारी द्वारा फलदार व छावदार पेड़ छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर लगाया। प्रधानाध्यापिका ने स्कूली बच्चों को 11 संकल्प दिलाए। उसमें प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पेड़ को लगाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल कर पेड़ बनाने, अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोतों को भी प्रदूषित नहीं करने और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करने को कहा।
अपने घर और विद्यालय आसपास में वर्षा के जल संचय के लिए अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित करने व बिजली का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करने, अपने घर, विद्यालय एवं आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए संकल्पित किया। प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग बंद कर कपड़े और कागज के थैले का उपयोग करने, जीव जंतुओं व पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव रखने, नजदीक के कार्य पैदल अथवा साइकिल से ही करने, कागज का अनावश्यक उपयोग नहीं करने, खुले में शौच नहीं कर शौचालय का उपयोग करने समेत अन्य संकल्प दिलाया गया। देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक। मधुबनी नगर थाना पुलिस टीम के द्वारा चोरी किए गए टीवी और मोबाइल के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। मामला जुलाई माह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधियों में एक का आपराधिक इतिहास काफी पुराना रहा है, जिस पर पहले से नगर थाना में कई मामले दर्ज हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। मधुबनी नगर थाना की पुलिस टीम को चोरी किए गए 4 मोबाइल एवं एक क्षतिग्रस्त टीवी के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गौरतलब हो कि बीते जुलाई महीने में नगर थाना क्षेत्र के किशोरी लाल चौक निवासी संजय कुमार की पुत्री कोमल कुमारी के घर से अज्ञात चोर द्वारा एक सोनी कंपनी का टीवी, एक एंड्रॉइड मोबाइल, एक बटन वाला मोबाइल चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में नगर थाना में पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था। नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान के क्रम में पता चला कि चोरी किए गए मोबाइल का उपयोग सीतामढ़ी निवासी विनोद राउत का पुत्र करण कुमार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके आलोक में करण कुमार के घर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जहां से कांड में चोरी किए गए मोबाइल के साथ 3 अन्य मोबाइल करण कुमार के बहनोई मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौक निवासी गोविंद राम द्वारा चोरी किया गया था, जिसे बरामद किया गया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि करण की गिरफ्तारी के बाद उसके बयान के आधार पर गोविंद राम के घर छापेमारी की गई, तो कांड में चोरी किए गए सोनी कंपनी का टीवी क्षतिग्रस्त हालत में बरामद कर गोविंद राम को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गोविंद पर अकेले नगर थाना में कई मामला दर्ज है और करण का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। नगर थाना मधुबनी में पिछले महीने 6-7 की रात्रि में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें मोबाइल और टीवी चोरी करने की बात आवेदन में दिया गया था। इसमें हम लोग अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान का सहयोग लेते हुए इसमें हम लोग मोबाइल में 4 मोबाइल को बरामद किए हैं और एक जो चोरी गई टीवी थी उसको बरामद किया गया। इसमें ये बरामदगी हम लोग सीतामढ़ी जिला से जाकर के छापेमारी कर बरामद किए हैं और 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूर्व का एक अभियुक्त थे जो पिछले कुछ दिन पहले ही जेल से छूट करके बाहर आए थे, उनका नाम गोविंद राउत है, जो ये पिछले 9 केसेस में इनके ऊपर पूर्व से आपराधिक इतिहास इनका रहा है, जो निवेदन और चोरी का केसेस इनके ऊपर रहा है। इनके ऊपर पूर्व में सीसीए का प्रस्ताव भी थाना के द्वारा दिया गया है। तो ये आदतन अपराधी रहे हैं जो जेल से छूटने के बाद इसी प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं। इनकी गिरफ्तारी हम लोग किए हैं और जो इस कांड में चोरी गया सामान था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। दूसरे का नाम क्या है सर? दूसरा व्यक्ति का नाम करण कुमार है, करण कुमार, जो इनके साले लगते हैं रिश्ते में, जो भी इनके द्वारा चोरी गए मोबाइल का इस्तेमाल और इसको भली भांति जानते हुए भी ये सब सामान चोरी का है उसका यूज उनके द्वारा किया जा रहा था, उनके पास से भी बरामद किया गया है। तो ये दोनों व्यक्ति की इस कांड में संलिप्तता पाई गई है। इनके द्वारा ये कन्फेस भी किया गया है अपने बयान में। अब तक कुल कितने मामले लोगों पर दर्ज है? इनके पास गोविंद रावत के पास अभी तक इनका आपराधिक इतिहास में 9 कांड दर्ज पाया गया है और पूर्व में नगर थाना से इनके विरुद्ध सीसीए भी लगाया गया है। ये सिर्फ नगर थाना में और भी अन्य थाने में दर्ज है? अन्य थानों का भी हम लोग पता कर रहे हैं। सिर्फ नगर थाने में 9 कांड इनके विरुद्ध दर्ज है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये गंगा सागर चौक के पास के रहने वाले, बस स्टैंड गंगा सागर चौक के पास का। सर ये चोरी किनके यहाँ हुआ था? ये चोरी हुआ था कोमल कुमारी पति स्वर्गीय संजय कुमार, किशोरी लाल चौक के वार्ड नंबर 10 नया वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं। उनके यहाँ ये चोरी की गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट थाना क्षेत्र के पिहवारा गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। वहीं जिला आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम के द्वारा उसके शव को बाहर निकाला गया, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया। जिला आपदा प्रबंधन विभाग की एसडीआरएफ की टीम ने मोहम्मद जुबैर खां के नेतृत्व में मधवापुर अंचल के बिरावा पंचायत में डूबे हुए नंदिनी कुमारी की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को प्राप्त किया। वहीं मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतका की पहचान मधुबनी जिला के साहरघाट थाना क्षेत्र के पिहवारा गांव
के चुन्नू पासवान की 4 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने पहली बार भारत अंग्रेजों छोड़ो का नारा दिया था, तो इस आंदोलन में कई सेनानी कूद पड़े थे। इसी में मधुबनी जिला के खुटौना के छर्रापट्टी गांव निवासी स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता भी शामिल थे। वहीं अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर छर्रापट्टी के पार्क स्थित उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खुटौना प्रखंड के छर्रापट्टी गांव में पश्चिमी कोसी नहर किनारे स्थित स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता पार्क में शुक्रवार को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर देश की आजादी के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने पार्क के मध्य स्थित उस वक्त के समाजवादी क्रांतिकारी विचार नेता व क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया एवं पुष्पांजलि अर्पित की। अशोक कापर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश महासचिव रवि रंजन रजा ने कहा कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था और लोग अंग्रेजों को किसी भी हालत में देश से भगाना चाहते थे। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इस आह्वान पर संपूर्ण देश में क्रांति की लहर फैल गई और अंग्रेजों का व्यापक विरोध हुआ। इस आंदोलन में इस इलाके के स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलनकारी की भूमिका में थे। बाद में हुए इस क्षेत्र से विधायक भी चुने गए। उसी स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता की याद में अभी से 24 वर्ष पूर्व यहां पश्चिमी कोसी नहर किनारे स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता पार्क का निर्माण किया गया और इसके मध्य उनकी मूर्ति स्थापित की गई। उन्होंने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर स्वर्गीय देव नारायण गुरमेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आदर्श एवं जुझारू क्रांतिकारी बताया। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र से दिल दहला देने वाली हत्या की खबर सामने आ रही है, जहां एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ झंझारपुर नगर परिषद के ओसो नगरी स्थित एक डीजेटी फाइनेंशियल सर्विस कार्यालय में अपना मेहनताना मात्र 800 रुपए मांगने मैनेजर के पास गया था, जहां पहले तो उसके साथ मारपीट की गई, फिर दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पर ले जाकर उसे वहां से नीचे धक्का दे दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद एक तरफ लोगों में जहां बेहद आक्रोश है और कंपनी के 4 कर्मचारियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। झंझारपुर नगर परिषद के ओशो नगरी स्थित एक मकान में कार्यरत डीजेटी फाइनेंशियल सर्विस कार्यालय से कंपनी के मैनेजर ने एक मजदूर को अपनी मेहनताना मांगने पर मारपीट करते हुए 3 मंजिल से नीचे धकेल दिया। मजदूर को तत्काल परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड 11 बेलाराही गांव निवासी स्वर्गीय काशीराम मंडल का पुत्र झौटाई मंडल बताया गया है। गौरतलब हो कि मृतक उस कार्यालय में पत्नी के साथ झाड़ू पोछा खाना बनाने का काम करता था। 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था। शुक्रवार करीब 1 बजे के आसपास बचे हुए मजदूरी के 800 रुपए अपनी पत्नी के साथ मांगने गया था। इसी बीच कंपनी के मैनेजर समेत अन्य कर्मियों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की। मुख्य रूप से मैनेजर संतोष कुमार, सौरभ कुमार, विमल कुमार, मुकेश कुमार समेत अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट करते हुए दूसरे मंजिल से तीसरी मंजिल पर ले गए और वहां से नीचे धक्का देकर फेंक दिया, जिसमें झौटाई मंडल का सर फट गया। सूचना पर तत्काल झंझारपुर थाना अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर शव को बरामद करते हुए मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने कंपनी के संतोष कुमार समेत 4 कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। एक मजदूर की हत्या कर दी गई, ऐसी बात आ रही है। सूचना अभी मिली थी कि जो है कोई काम लेबर मजदूरी करने वाला, घर में दाई और इसी का काम करने वाला आदमी अपना पैसा मांगने गया था। 2-3 दिनों का बाकी था या 4 दिनों का, जो भी है 600 रुपया। उसी क्रम में कुछ फाइनेंस कंपनी का जहां काम करने जाता था, उसके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा छोटी सी बात को लेकर के छत पर बुलाया और विवाद वो क्या हुआ, मांगने की बात को लेके हुआ, वहीं से ढकेल करके उसको मार दिया गया। इस सूचना मिलने पर तुरंत जो है पुलिस और स्थानीय कुछ पत्रकार और कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंचे। तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जो है मृत पाया गया। अभी जो मारने की बात आई है, वो एक जो है व्यक्ति जिसको चोट भी लगी है, पुलिस द्वारा मारा पीटा गया है, वो भी पकड़ा गया है
और 3 अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर पुलिस जो है आगे की कार्रवाई, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम में भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है आगे। धकेलने 4 अभी तो तत्काल है जो भी है। धकेलने वाला कौन था सर? अब एग्जैक्ट जो उसमें कोई क्लियर नहीं हो रहा है, वो तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा था माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कोई आदमी है, कुछ वीसी फाइनेंस का काम करता था, वही लोग किराए पे यहाँ रहता था जिसके यहाँ वो काम करती थी। ये सूचना था कि काम करती थी, उन्हीं लोगों के द्वारा इस घटना क्या। सर कितना बकाया था या लोन का पैसा बकाया था? एग्जैक्ट तो नहीं है, मजदूरी मांगने गया था 500-600 रुपया कुछ बाकी उसका था, मांगने गया था, इसी को लेकर के हुआ है। विश्वास दिलाते हैं पूरी तरह न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से है, मतलब जो सामने है और जो अंदरूनी तौर पे होगा उसको भी हम लोग उजागर करके उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बहुत अमानवीय कार्य है, इस तरह का व्यवहार अमानवीय है, एकदम जघन्य हत्या है, इस पर कार्रवाई होगी। मैक्सिमम सजा दिलाने का हम लोग कोशिश करेंगे। सर जाते जाते एक प्रश्न, इतना गरीब परिवार है, उसके लिए पुलिस के तरफ से कोई राहत वगैरह सबकी भी पहल की जाएगी? का पुलिस के पास नहीं है, लेकिन जो प्रशासन के या कोई होगा ऐसा प्रावधान, उसके लिए हम लोग बढ़िया जो उस विभाग से संबंधित है बात करेंगे। धन्यवाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।